अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट वाटर साइंस के एक वाटर साइंस है जिसका नाम है फॉल्स। अब फॉल्स क्या है? डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ। द हार्ट रेट इन द 1 मिनट इज कॉल्ड पल्स। मतलब एक मिनट में हार्ट कितनी दफा बीट करता है उसे हम क्या कहते हैं? पल्स कहते हैं। अब 1 मिनट में जितना भी ये बीट करता है उसे हम पल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा नॉर्मल पल्स जो है वो एवरेज 72 बीट्स पर मिनट है। ठीक है। अब 72 बीट्स पर मिनट जो है ये क्या है? पल्स है हमारा। ठीक है। हार्ट जितनी दफा बीट करे 1 मिनट में उसे हम पल्स कहते हैं। तारीफ देखते हैं द पल्सिंग इंडेक्स ऑफ द हार्ट रेट इन रिदम। मतलब ये जो पल्स है ये इंडेक्स है, इशारा है हार्ट रेट का, नंबर ऑफ द बीट्स इन रिदम। और रिदम मतलब का ये है कि टाइम, मतलब एक बीट और दूसरी मिनट बीट के दरमियान जो टाइम है इसे रिदम कहते हैं। मतलब ये इंडेक्स है। क्या है? इंडेक्स है नंबर ऑफ द हार्ट रेट इन रिदम है। पल्स प्रोवाइड वेल्यूएबल डेटा अबाउट पर्सन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। पल्स जो है हमारे साथ हम क्यों चेक करते हैं? वो वेल्यूएबल बहुत कीमती डेटा प्रोवाइड करता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में। एक बंदा है उसकी हार्ट रेट 72 है तो हम ये कह सकते हैं यानी कि इसकी हार्ट की जो कंडीशन है वो बिल्कुल ओके है। अब दूसरा बंदा है जिसकी हार्ट रेट तकरीबन 100 है तो हम ये कह 100 से अबव है तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मतलब ये कार्डिक में जो मसला है कोई, तो ये क्या दे दिया उसने कीमती डेटा दे दिया। डिफिनीशन: the pulse is a wave of blood created by contraction of left ventricle of the heart। वेव ऑफ ब्लड का मतलब ये है कि हमारे साथ जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो क्या बन जाता है? उससे एक वेव बन जाता है। मतलब जब जाता है तो ये एक वेव की तरह में जाता है। फॉर एग्जांपल ये आपकी आर्टरी है, यहाँ पर जब फोर्स लग जाए तो यहाँ पर ब्लड आ गया। अब ये थोड़ा ये जो वेन है, ये आर्टरी है, ये थोड़ा ऊपर हो जाता है। मतलब इसकी जो रिदम है वो इस तरह आ जाता है। ठीक है। ये वेन है, इसकी रिदम इस तरह आ जाता है। इसको हम जो है वेव कहते हैं जो कि क्रिएट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन के साथ है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जितना कंट्रैक्ट करेगा इसकी जो नंबर होगा उसे हम पल्स कहते हैं। ठीक है। द वेव ऑफ ब्लड क्रिएट बाय द कंट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। यह हम ये भी कह सकते हैं कि द वेव ऑफ ब्लड, सिंपली हम ये कह सकते हैं द वेव ऑफ ब्लड। फिजियोलॉजी ऑफ पल्स, हम किस तरह उसकी फिजियोलॉजी क्या है, मतलब वो किस तरह काम करता है। ब्लड फ्लो थ्रू द बॉडी इन द सर्किट, कंटिन्यूस सर्किट। ब्लड जो है वो फ्लो करता है किस चीज़ में? थ्रू द बॉडी में इन कंटिन्यूस सर्किट। किस तरह कंटिन्यूस सर्किट? कंटिन्यूस सर्किट से यहाँ पर मकसद ये है कि ये हमारे साथ फॉर एग्जांपल ये हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट है, यहाँ से वेन निकला हुआ होता है आर्टरी, हम उससे आयोटा कहते हैं। अब आयोटा गया फॉर एग्जांपल किडनी में गया, ठीक है, किडनी में गया। अब ये किडनी में जब वो जाता है ब्लड, वो यहाँ पर किडनी में आ नहीं जाता बल्कि ये कैपिलरी में आ जाता है। मतलब ये छोटे छोटे चीज़ों में डिवाइड होता है। अब फिर ये छोटे छोटे चीज़ें वेन्यूल में कैपिलरी जो है वो एक वेन बना देता है और यही वेन जो है हमारे साथ फिर हार्ट की तरफ ब्लड को ले जाता है। मतलब ये कोई कैविटी में नहीं आ जाता बल्कि ये कंटिन्यूस इस तरह, फॉर एग्जांपल ये हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट है, इस तरह, मतलब यहाँ से जब ब्लड आ जाता है तो ये इस तरह फिर सर्कुलेशन करता है, इसलिए इसे कहते हैं कंटिन्यूस सर्किट।
Electrical impulse originate from the SI node travel through the heart muscle to stimulate cardiac contraction. इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का मतलब ये एक इम्पल्स मैसेज होता है ओरिजिनेट फ्रॉम द एस नोड। हमारे हार्ट में जो एसआई नोड है जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जेनरेट करता है, ट्रेवल थ्रू द हार्ट मसल के थ्रू चला जाता है टू स्टिमुलेट हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, जिससे हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन है उसे स्टिमुलेट करता है और हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। मतलब ये है कि ये हमारे साथ कार्ड है, यहाँ पर ये इम्पल्स जेनरेट करता है थ्रू द मसल जाता है, मतलब यहाँ पर जो मसल है उसमें जाता है जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्शन कर देता है। समझ आ गया इस लाइन का। Approximately 60 to 70 ml stoke volume of the blood into the aorta with each ventricle control contraction। ये important MCQs है। 60 to 70 ml ब्लड पर कंट्रेक्शन क्या हो जाता है, इंटर होता है। फॉर एग्जाम्पल ये हार्ट है, उसने एक बार कंट्रेक्शन किया, अब आयोटा में कितनी ब्लड आएगी, 60 to 70 ml 60 to 70 ml ब्लड आएगी आयोटा में विच ईच कंट्रैक्शन। मतलब एक बार कंट्रैक्ट किया 60 to 70 ml, दूसरी बार कंट्रैक्ट किया 60 to 70 ml, जिसे हम स्टोक वॉल्यूम भी कहते हैं। ये आपको आगे आएगा स्टोक वॉल्यूम, ठीक है। इसकी भी समझ आ गए। हर लाइन की अपना मकसद होता है, उसको समझाने के लिए ये डिटेल के साथ इसलिए पढ़ाता हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारा नर्सिंग में, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। विच ईच स्टोक वॉल्यूम इंजेक्शन, हर स्टोक वॉल्यूम के इंजेक्शन मतलब जब एक स्टोक वॉल्यूम एक बार कंट्रैक्शन करे, दीवाल डिस्टेंट क्रिएटिंग अ पल्स वेव। अब पल्स वेव का मतलब एक पल्स वेव को क्रिएट कर देता है। दे ट्रेवल रिपल टुवर्ड द एंड ऑफ द आर्टरीज, मतलब वो कहाँ पर फिर जाता है, जो आर्टरी होता है अवे टू द हार्ट उसकी तरफ चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये हार्ट है, यहाँ पर जब ब्लड आ जाता है तो ये कहाँ पर आ जाता है, अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से दूर आ जाता है यहाँ पर। इससे हम कहते हैं कि हर इंजेक्शन के बाद मतलब जितने भी कंट्रैक्शन कर दिए जाए तो ये क्या करता है, एक पल्स को इस तरह पल्स को जनरेट करता है। अब इस पल्स को हम जब पल्पेशन के जरिए हम चेक करें तो उसकी जो पल्पेशन होता है पर मिनट उसे हम पल्स कहते हैं। ये पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट है, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी नहीं, फिजियोलॉजी ओनली। When a pulse will reach to the periphery artery, जब वो पल्स आ जाए मतलब ब्लड की जो 70 ml ब्लड थी वो जब आर्टरी में आ जाए, पेरिफेरी आर्टरी में मतलब जिस्म में जहाँ पर भी हो लेकिन हार्ट से दूर हो, इट कैन फेल बाय पल्पेटिंग द आर्टरी लाइट अगेंस्ट अंडरलाइंग बोन और मसल। मतलब ये फिर हम ये फेल हो सकते हैं, पल्पेट हो सकते थे आर्टरी लाइट अगेंस्ट अंडरलाइंग बोन या मसल। मतलब एक ऐसा बोन है या आर्टरी वो है, अंडरलाइन बोन है या मसल है, तो उस पर जब आर्टरी आ जाता है तो उस पर हम जब उंगली रखते थे तो फिर ये पल्पेशन कर सकते हैं। अब एक चीज़ आपको बताता हूँ, ये आपका हाथ है, ठीक है, ये आपका हाथ है, ये आपकी बड़ी उंगली है, ठीक है। यहाँ पर तो आप लोग ये 3 उंगलियां रख दो तो आपको एक पल्पेशन आएगा। इसकी पल्पेशन जो है वहां पर जो आप फील करते हो ना, ये क्या है, यही पल्स है। अब 1 पल्स, 2 पल्स, 3 पल्स, 1 मिनट में जितना पल्पेशन हो जाए ये पल्स है, ठीक है। इसे हम पल्स कहते हैं। रेगुलेशन ऑफ पल्स, किस तरह रेगुलेट होता है पल्स, मतलब कौन उसको रेगुलेट करता है। पल्स इज रेगुलेट बाय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम थ्रू द सेनी आर्टेरियल नोड। मतलब जो पल्स है वो कौन रेगुलेट करता है, ऑटो नर्वस सिस्टम। ऑटो नर्वस सिस्टम जो है उससे रेगुलेट करते हैं थ्रू द एस ए नोड, सीनो आर्टेरियल नोड, जो कि हम उसको पेस मेकर भी कहते हैं। अब यहाँ पर जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है, ऐसे नोड की इम्पल्स जनरेट करता है, वो पल्स आ जाते हैं मसल तक।
मसल इस वजह से कंट्रैक्ट हो जाते हैं, इससे हम फिर क्या कहते हैं, पल्स। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट डिक्रीज द हार्ट रेट। पैरासिम्पैथेटिक वो सिस्टम होता है जो कि हम रेस्ट में होते हैं, तो वो क्या करता है, रेस्ट को हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो काम कर रहा है, तो आप उस बंदे की हार्ट रेट चेक करो, और एक बंदा है वो सो रहा है या लेटा हुआ है या आरामदेह पोजीशन में, उसकी हार्ट रेट चेक करो, किसकी ज्यादा होगी, जो काम कर रहा है। क्यों, जो काम नहीं कर रहा उसकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अभी स्टिमुलेट है। पैरासिम्पैथेटिक sympathetic nervous system stimulate increase the heart rate, और sympathetic nervous system increase the heart rate। sympathetic nervous system तब एक्टिवेट होता है जब हमें कोई डर महसूस होता है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन में होता है, तो हार्ट क्या कर देता है, कंट्रैक्शन ज्यादा करता है, क्योंकि हमारे जिस्म को ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसके पीछे शेर आ रहा है, तो अब शेर आ रहा है तो क्या वो वहां पर वो रुक जाएगा, नहीं, वो दौड़ेगा। और आपको पता है कि इतना तेजी से दौड़ेगा ना कि उसने कभी इतना दौड़ नहीं लगाया होगा, क्योंकि वहां पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है, और वो दौड़ने के लिए ऑक्सीजन और एनर्जी की जरूरत होती है, और इस वजह से पल्स, हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी ज्यादा हो जाती है। The quantity of blood forced out the left ventricle during each contraction is called stroke volume. The quantity of the blood मतलब जितना blood है उसकी quantity जो है force out निकल जाता है, निकाल देता है of the left ventricle से during each contraction is called stroke volume। मतलब quantity of blood से ये देख लो कि ब्लड की जो क्वांटिटी है, मतलब कितनी लीटर है, कितने ml है, ये जब फोर्स आउट हो जाए लेफ्ट वेंट्रिकल से हर कंट्रैक्शन में, उसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हार्ट है, इसने एक बार हार्ट बीट किया, एक बार हार्ट बीट किया, अब इसने जब इस कंट्रैक्शन में जितना ब्लड निकाला, फोर्स आउट किया, उसको कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। 70 ml है, जो कि ज्यादातर कांस्टेंट हम लेते हैं, या तो 60, ठीक है। 70 ml फॉर एवरेज एडल्ट, मतलब एडल्ट के लिए जो 70 ml है वो एडल्ट के लिए ठीक है। कार्डिक आउटपुट, कार्डिक आउटपुट क्या है, मतलब एक मिनट में हार्ट कितना ब्लड सप्लाई करता है, तो उससे हम स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब 70 है, ठीक है। एक हार्ट में पल्स रेट भी हमारे साथ 72 है, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो ये कितना ब्लड हो गया, मतलब ये 70 ml ब्लड है, ये हार्ट रेट है। अब ये 70 ml जब एक मिनट में कितनी दफा हार्ट रेट करता है उसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो आपको एक मिनट में जितना ब्लड उसने वो कर दिया, आउटपुट कर दिया, उसे हम कार्डिक आउटपुट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये देख लो, यहाँ पर 70 ml उसकी स्ट्रोक वॉल्यूम है, 80 bpm मतलब बीट पर मिनट, तो इसने एक मिनट में कितना ब्लड दे दिया, 5600 ml माने 5.6 लीटर पर मिनट, ये एक मिनट में पल्स की रेट होता है। इसके बाद आता है द नंबर ऑफ पल्स सक्सेशन occurring इन 1 मिनट इज कॉल्ड पल्स रेट, मतलब एक मिनट में कितना पल्पेशन आपने फील किया, कितना बीट उतनी की है, उसको हम पल्स रेट कहते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय द हार्ट ड्यूरिंग 1 मिनट इज कॉल्ड कार्डिक आउटपुट, मतलब एक बीट में जितना उसने ब्लड पंप किया उससे स्ट्रोक वॉल्यूम, एक मिनट में उसने जितना ब्लड और इंजेक्ट किया, मतलब आउट किया, उसे हम कार्डिक आउटपुट कहते हैं। पल्स रेट पर कार्डिक आउटपुट, पल्स रेट मल्टीप्लाई बाय
स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट, और ये 70 बीट पर मिनट है और 7 ml है तो 6.98 लीटर आता है। और अगर 60 बीट है पर मिनट और 50 ml है तो ये भी हमारे साथ 5.1 लीटर पर मिनट आता है। तो ये इसकी कैलकुलेशन है, एक बार कर लो आपको समझ आ जाएगा। पल्स असेसमेंट, हम किस तरह पल्स असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है, किस तरह हम उसको असिस करेंगे, किस तरह हम उसको असिस मतलब किस तरह हम मालूम करेंगे। पल्स इज कॉमन असिस बाय पल्पेशन, पल्स जितना भी हमारे साथ है वो पल्पेशन के जरिए ही मालूम किया जाता है, ठीक है। आपकी रेडियल पर जो पल्स है उसे हम मालूम करते हैं। और अल्कस्ट्रेशन जो स्टेटिस्कोप है या हम अस्कल्टेटिव मेथड जो है वो हम साउंड के जरिए इस्तेमाल करते हैं। आपकी ये चेस्ट है, फॉर एग्जांपल ये बंद है, ये इसकी चेस्ट है, यहाँ पर हार्ट है। तो ये क्या करता है, स्टेटिस्कोप एक ऐसा डिवाइस है, आप लोगों ने देखा होगा, ये इसके हार्ट पर रखते हैं और उसकी साउंड को क्या कर देता है, गिन लेता है। तो उससे स्टेटिस्कोप कहते हैं। दो तरीके हो गए, एक पल्पेशन जो कि आपकी रेडियल है, कैरोटिड आर्टरी है, उस पर जब आप उंगलियां रखते हैं तो आपको पल्पेशन आएगा, और दूसरा मेथड अस्कल्टेटिव मेथड जिससे स्टेटिस्कोप यूज किया जाता है। A pulse is normally palpated by applying moderate pressure with the three middle finger ऑफ द हैंड। मतलब पल्स जो है वो हम नॉर्मली पल्पेट कर सकते हैं, मतलब नॉर्मली फील कर सकते हैं। अप्लाइंग मॉडरेट प्रेशर एंड मॉडरेट मेंशन मतलब ये जो आपकी रेडियल पार्ट से जो मैंने आपको बताया कि ये देख लो, वहां पर आपने मॉडरेट प्रेशर लगा दिया था, ठीक है। मॉडरेट का मतलब थोड़ा प्रेशर, दरमियाना। ऑन द थ्री मिडिल फिंगर, आपने कभी एक उंगली से पल्स को चेक नहीं करना है, आप गलत हो जाओगे। 3 उंगलियों से आपने पल्स को चेक करना है, वो भी इस 3 उंगलियों से, ठीक है। इस 3 उंगलियों से आपने पल्स को चेक करना है, और बड़ी उंगली से इसलिए नहीं चेक करते हो कि वहां पर अपना एक खुद आर्टरी होती है, तो ये एरर काज कर सकता है। The pad and the distal except and the finger and the most sensitive area, उसकी जो पेड है, उनकी जो उंगली है, उंगली की जो सर है वो क्या होता है, फिंगर आर द मोस्ट सेंसिटिव एरिया, ये बहुत सेंसिटिव होता है, मतलब हर चीज़ मालूम कर सकते हैं। फॉर डिटेक्टिंग पल्स विद जेंटल प्रेशर, मतलब हम उसको इसलिए वहां पर रखते हैं तो वहां पर जो प्रेशर की पल्पेशन जो है वो आसानी से हम डिटेक्ट कर सकते हैं, सेंसिटिव होता है, डायरेक्ट हमें मालूम होता है कि ये इस तरह पल्पेशन करता है। स्टेटिस्कोप यूज फॉर असिसिंग एपिकल पार्ट्स, मतलब एपिकल पार्ट्स की जो हार्ट की ऊपर जगह होते हैं उस पर जब पल्स हम मालूम करते हैं तो वहां पर स्टेटिस्कोप को हम यूज करेंगे और वहां पर रखेंगे। वाइल पल्पेटिंग पल्स नर्स शुड बी असिड द फॉलोइंग, मतलब और पल्पेशन के जरिए हम क्या मालूम कर सकते हैं, जो नीची चीज है ये सारे हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है। एपिकल पल्स पर हम स्टेटिस्कोप रखेंगे, उसकी साउंड की जो जितनी साउंड वो देगा, लुप डुप की आवाज देगा, उसे हम गिनेंगे और उसे हम पल्स कह सकते हैं। पल्पेशन पर हम क्या मालूम कर सकते हैं, पल्स रेट कितना उसकी रेट है। पल्स रिदम मतलब एक पल्स के दरमियान कितना टाइम है, ये पल्स है, एक ये पल्स है, इसके दरमियान कितना टाइम है। पल्स वॉल्यूम मतलब अगर ज़्यादा पल्स आपको ज़्यादा फील हो रहा है तो आपको पल्स वॉल्यूम आसानी से पता लग सकते हैं। कैरेक्टर एंड बायलेटरल क्वालिटी, बायलेटरल क्वालिटी का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये एक हाथ है, ठीक है, ये बंद है, सॉरी यार, फॉर एग्जांपल ये बंदा है, ये इसके हाथ है, बाइलेटर का बात कर रहा हूँ। अब उसके हार्ट पर बिल्कुल भी मसला नहीं है, इसके हाथ में मसला है। अब एक बार यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर फॉर एग्जांपल 70 आ गया, ठीक है, इस हाथ में उसका मसला है। अब यहाँ पर चेक करते हैं और यहाँ पर उसका 60 आ गया, तो इस और इसके दरमियान फर्क है या नहीं, तो हम ये कह सकते हैं कि उसके हाथ में क्या है, प्रॉब्लम है। तो ये क्या है, बाइलेटर क्वांटिटी है, इसलिए हम उसको डिटेल के साथ ये सारे पढ़ेंगे। Pulse rate. Pulse rate number of the pulse is called pulse rate. It is
स्टेट अ नंबर ऑफ पल्स आर बीट पर मिनट, मतलब एक मिनट में जितना पल्स रेट है या बीट है उसे हम क्या कहते हैं, पल्स रेट कहते हैं। काउंट द पल्स फॉर नॉट लेस देन हाफ मिनट, मतलब अगर आपके साथ टाइम नहीं है तो हाफ मिनट से आपने बिल्कुल नहीं करना है। फॉर एग्जांपल 30 सेकेंड के लिए आपने पल्पेशन चेक किया और वो आ रहा है 33, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, ये क्या हो जाएगा 60, और 60 जो है 1 मिनट के बराबर होता है, और इसको भी 2 में डिवाइड कर वो मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 66। ठीक है, इस तरह आपने हाफ मिनट से कम नहीं चेक करना है, बिल्कुल हाफ या 1 मिनट के लिए आप चेक कर सकते हैं। नॉर्मल पल्स रेट जो है 60 टू 100 ml है। फॉर एग्जांपल आपकी जो पल्स है वो 60 टू 100 ml है पर मिनट, तो आपका क्या है, नॉर्मल है। और नॉर्मली हम 80 या 72 से 80 जो है नॉर्मल ये होता रहता है। एडल का जो पल्स रेट है 100 पर मिनट, जब वो ज़्यादा हो जाए ट्रेडिकार्डिया कहलाता है। ये देख लो, ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। नॉर्मल पल्स रेट 60 टू 100 है। ट्रेडिकार्डिया में क्या होता है, 100 से अबव ग्रेटर देन 100 इज कॉल्ड ट्रेडिकार्डिया। अब 60 से जब कम हो तो ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडी का मतलब हमेशा होता है कम, क्या कम। ट्रेडी का मतलब होता है ज्यादा। तो ये देख लो, ये आपको पल्स जहाँ पर भी मतलब आपकी इधर नर्सिंग में आए हैं तो आपकी ट्रेडिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया का आपको पता होना चाहिए। तो ट्रेडी का मतलब होता है ज़्यादा, ट्रेडिकार्डिया, ट्रेडेपनिया, ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ब्रेडेपनिया हमारे साथ ब्रेडेपनिया हो गया, ब्रेडिकार्डिया हो गया, ये ज़्यादातर हम काम के लिए यूज़ करते हैं। तो ये पल्स रेट है और ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पल्स वॉल्यूम का मतलब ये है अ फोर्स रिफर टू द स्ट्रेंथ ऑफ द पल्स व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो फोर्स हमें फील होता है उसकी जो स्ट्रेंथ है, कितना मजबूत है पल्स, उससे हम हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, अब उसकी जो है यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, जब वो ब्लड आ जाए तो ये पल्स यहाँ तक आ रहा है, और एक बंदा है उसकी पल्स यहाँ तक आ रहा है, तो कौन से पर ज़्यादा स्ट्रेन होगा, इस पर ज़्यादा स्ट्रेन होगा, और ये हमें इजीली मालूम हो सकता है फिंगर टिप के ज़रिए। The pulse volume is also known the pulse strength or quantity refer to the force of the blood with each beat। मतलब पल्स का जो वॉल्यूम है हम उससे पल्स स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं या क्वांटिटी, पल्स वॉल्यूम क्वांटिटी भी कहते हैं। और ये क्या होता है, फोर्स ऑफ द ब्लड विथ ईच बीट, मतलब जितना फोर्स वो फोर्स कर रहा है ब्लड हर बीट में, उसे हम मालूम कर सकते हैं। इट कैन बी रेंज फ्रॉम एब्सेंट टू बॉन्डिंग, मतलब ये हम इस तरह मालूम कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल बॉन्डिंग फोर्स से स्ट्रांग फोर्स फुल फोर्स, मतलब एक बंदे उसकी जो फोर्स है वो आपको ज़्यादा महसूस हो रहा है तो उसको हम बॉन्डिंग फोर्स कह देंगे। थ्रेडी फॉल डिफिकल्ट टू palpate पल्स ऑफ डिस्टिमेट स्ट्रेंथ, मतलब ट्रेडी का मतलब यह हो गया कि आपकी जो पल्स है ये आपको थोड़ा मालूम होता है, ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट होता है वो आपको मालूम करने में। यह डिसमिस होता है उसकी स्ट्रेंथ, मतलब बहुत कम स्ट्रेंथ होता है, तो उसे ट्रेडी कहते हैं या वीक पल्स कहते हैं। बॉन्डी का मतलब होता है ज़्यादा। एब्सेंट नो पल्पल पल्स, मतलब जब कोई आपको पल्पेशन ना हो तो उसके लिए हम एब्सेंट पल्स कहते हैं। ठीक है, कोई पल्पेशन ना हो, ये आर्टरी है, बस अगर आप इस पर उंगली रख दोगे आपको कोई पल्पेशन नहीं होगा, तो ये क्या है, एब्सेंट पल्स है। वॉल्यूम इज इन्फ्लुएंस बाय द फोर्सफुल ऑफ द हार्ट बीट, मतलब ये जो वॉल्यूम है ये क्या कर देगा, इन्फ्लुएंस कर देता है फोर्सफुल ऑफ द हार्ट बीट, मतलब जितना वॉल्यूम होगा उतनी वहाँ पर फोर्स आपको फील होगा। द कंडीशन ऑफ द कार्डियक वॉल इन हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन, और वहाँ पर जो कार्डियक जो वॉल है, हाइड्रेशन है या डिहाइड्रेशन है, उसकी वजह से उसकी जो
वॉल्यूम है उसका आपको पता हो सकता है। ठीक है, यहाँ अभी इस बंदे में पानी ज़्यादा है या कम है, उसके आर्टेरियल वॉल किस तरह डिहाइड्रेट है। अगर आपको थोड़ा मालूम हो रहा है पाल्स, तो इसका मतलब ये बंदा डिहाइड्रेट है, उसमें वॉल्यूम नहीं है। अगर बहुत स्ट्रेंथ है तो आप वो ये कह सकते हो वो हाइड्रेटेड है, मोर हाइड्रेटेड है। पल्स रिदम मतलब पल्स रिदम इज द रेगुलरिटी, मतलब पल्स रिदम मैंने आपको बता दिया कि ये फॉर एग्जांपल पल्स है, इसके दरमियान जो रिदम है, जो टाइम होता है, जो ग्राफ होता है, उसे हम पल्स रिदम कहते हैं। रिफर टू रियलिटी इक्वल स्पेसिंग, मतलब इक्वल स्पेसिंग ऑफ ऑल द बीट ऑफ द पल्स, मतलब हर जो बीट होगा, फॉर एग्जांपल हम अगर पल्स की डायग्राम ड्रा करें तो कुछ इस तरह आएगा। ठीक है, मतलब हर पल्स के दरमियान जो एरिया है वो कुछ अच्छा टाइम जो है वो क्या होगा, इक्वल होगा। नॉर्मल टाइम जो है बिटवीन ईच हार्ट बीट ऑफ द सेम ड्यूरेशन, मतलब हर बीट में सेम ड्यूरेशन होता है। अगर एक में 0.6 है तो दूसरे में भी 0.6 होना चाहिए, मतलब एक पल्स हो गया, इसके दरमियान 0.6 टाइम लग गए तो इसमें भी 0.6 टाइम लगेगा। A pulse with irregular rhythm is called डिसरेथियम या एरेथियम, मतलब एक पल्स है उसकी जो रिदम है और इरेगुलर है। फॉर एग्जांपल ये एक है तो यहाँ पर इस तरह। ठीक है, अब यहाँ पर स्पेस और यहाँ पर स्पेस ज़्यादा है और यहाँ पर स्पेस भी ज़्यादा है, तो क्या है उसकी जो इरेगुलरिटी है उसको हम एरेथमिया या डिसएरेथमिया कहते हैं। इक्वल टाइम बिटवीन द equal time elapsed between beats of normal pulse, this TD is called pulse regulars, मतलब हर पल्स के दरमियान जो टाइम है, जो टाइम की जो लेना है वो रेगुलर हो तो उसे पल्स रेगुलरिस कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ें टर्मिनोलॉजी में आता है, लेकिन इससे देख लो ये आपकी ज़िंदगी में आएगी। ठीक है, ये जो है वर्चुअल साइंस ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है। आपकी नर्सिंग के साथ जितने भी क्लासेस है, सबसे इम्पोर्टेंट क्लास आपकी वर्चुअल साइंस है और दूसरा हमारे साथ रूल ऑफ नर्स है। तो ये क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको बहुत ध्यान के साथ देख लो और अच्छी तरह याद कर लो। 3-4 दफ़ा इसको रिवाइज कर लो और हर टर्मिनोलॉजी को देख लो, क्योंकि हॉस्पिटल में ज़्यादातर यही यूज़ होता है। A pulse with irregular rhythm is referred to arrhythmia, आज एक पल्स है उसकी जो रिथम है वो इरेगुलर है उसे एरिथमिया कहते हैं या डिसएरिथमिया कहते हैं, ये ऊपर पढ़ा था। बाइलेटरल पल्स मैंने पहले आपको बता दिया। A pulse, palpating pulse to determine the equivalence of blood flow to the particular area of the body to check the blood bilateral is important, मतलब एक पल्स है उसको हम डिटरमाइन करते हैं एडुक्वेसी ब्लड फ्लो, मतलब एक एडुक्वेसी का मतलब काफ़ी ब्लड एक इक्वल ब्लड फ्लो टू द पर्टिकुलर एरिया एक जगह। फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको हाथ बंद के एग्ज़ाम दिया था, ये फॉर एग्जांपल एक बंद है, यहाँ पर अगर आपने चेक कर दे तो यहाँ पर भी चेक करना होगा। अगर पाँव में यहाँ पर चेक किया तो आपने दूसरे पाँव में भी चेक करना होगा, ताकि आपको ये मालूम हो सके कि यह प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो क्या करना है, बाइलेटरली चेक करना है। टाइप ऑफ पल्स मैंने वहाँ पर थोड़ा बताया भी था, टाइप ऑफ पल्स क्या है। पेरिफेरल पल्स वो होता है जो कि हार्ट से दूर हो। आप जहाँ पर भी आ जाए, शोल्डर में आ जाए, रेडियल में आ जाए, पाँव में आ जाए, कैरोटिड में आ जाए, आपकी जहाँ पर भी पल्स लोकेटेड अवे फ्रॉम द हार्ट, वो पल्स जो कि अवे होता है, दूर होता है आपके हार्ट से। फॉर एग्जांपल इन द फुट और रिस्ट, या फुट में हो या आपके हाथ में हो, रिस्ट में हो। असिस्ट थ्रू द फिंगर, जो कि फिंगर के जरिए हम उससे मालूम करते हैं, तो उसे हम क्या कह देंगे, पल्पेटरी पल्स, मतलब पेरिफेरल पल्स का मतलब दूर। ये फॉर एग्जांपल ये बंद है, ये बंद है, अब ये इसकी हाथ पाँव है, यहाँ पर इसकी हार्ट है। यहाँ से जब दूर आप जाओगे, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर बॉडी के और हिस्से में सिर्फ वो हार्ट के एपिकल में के अलावा बाकी को हम पेरिफेरल पल्स कहते हैं।
एपिकल पल्स वो होता है जो कि हार्ट के ऊपर होते हैं। इनकांस्टेंट इसके बराकस मतलब पल्पेटरी के बराकस अ सेंट्रल पल्स दैट इज लोकलाइज्ड ऑन द एपिक्स ऑफ द हार्ट, जो कि हार्ट के ऊपर ही प्रेजेंट होता है। इट इज रिफर टू द पॉइंट ऑफ मैक्सिमल इम्पल्स, मतलब उसको जो मैक्सिमल पॉइंट होता है उस पर हम मालूम करता है। व्यू या असिस्ट टेकन टू द स्टेटिस्कोप, और इसके लिए स्टेटिस्कोप की ज़रूरत होती है। ये स्टेटिस्कोप के अलावा हम इसको मालूम नहीं कर सकते। तो दो साइट हो गए, एक पेरिफेरल पल्स है, एक एपिकल पल्स है। अब पल्स साइट हम कहाँ कहाँ से पल्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। टेम्पोरल, कैरोटिड, बाइलेटरल, रेडियल, फेमोरल, पिपोटल, एपिकल। एपिकल तो ये हो गया उसके हार्ट पर, ये तो हम चेक करना होता है थ्रू स्टेटिस्कोप। ठीक है, तो स्टेटिस्कोप का काम हो गया। यहाँ पर ये जो अंक के थोड़ा ऊपर मतलब साइड में यहाँ पर अगर आप थोड़ा उंगलियां रख दोगे तो आपको एक पल्पेशन नजर आएगा। यहाँ पर जो नेक है वहाँ पर कैरोटिड होता है, बाइलेचर यहाँ पर होता है, रेडियल आपकी जो ताम है इससे थोड़ा और दूर, ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है। फेमोरल आपका यहाँ पर होता है, जो आपकी और जेंटल एरिया है वहाँ पर प्रेजेंट होता है। पेप्टोरल जो की के नीचे होते हैं, नी के नीचे डोर्सल पेप्टाइड, ये उसकी फॉर एग्जांपल ये फुट है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है। पोस्टीरियर टिबिलिया का मतलब उसकी जो उसके साथ भी हमारे साथ एक पार्ट है, तो ये हमारे साथ 7 है और ये +1 8 साइट है एक एपिकल पाल्स के लिए, और 7 जो है वो हम पल्पेशन अपनी उंगली से मालूम कर सकते हैं। पल्स साइट देख लो। रेडियल, बेस ऑफ द थंब मतलब आपकी जो थंब है उसकी बेस पर। टेम्पोरल, साइड ऑफ द फोरहेड। कैरोटिड, साइड ऑफ द नेक मतलब नेक में के साइड पर थोड़ा। ब्रेकियल, इन रिस्पेक्ट ऑफ द एल्बो मतलब एल्बो के इनर तरफ। फेमोरल, इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंगर थाई मतलब अपर थाई जो है आपकी जो थाई है उसके ऊपर थोड़ा जो जेंटल एरिया है वहाँ पर। पेप्टोरल, बिहाइंड द हिप मतलब नी के पीछे। डोर्सल पेप, टॉप ऑफ द हैंड और पेप्टोरल टिबियल, ये टीचर आपको बता देगा 7 पाल्स है, और ये हम स्टेटिस्कोप के जरिए एपिकल पाल्स को मालूम करते हैं। अब हम रेडियल पाल्स जो है किस तरह मालूम करेंगे और काम मालूम करेंगे। रेडी एसेसिबल मतलब सबसे आसान है, रेडियल पल्स सबसे आसान है, तो इसकी रीज़न है फॉर यूज। टेम्पोरल कब यूज करेंगे, यूज में रेडियल पल्स इज नॉट असेसेबल, मतलब जब एक बंद है उसकी टेम्पोरल पल्स इसकी जो रेडियल पल्स है वो नहीं होता है, या इसके हाथ पाँव कटा हुआ होता है या कोई और प्रॉब्लम होता है तो हम टेम्पोरल इसके बाद यूज करते हैं। कैरोटिड करेक्ट शॉक, जब भी आप एक बंद है, ये एमसीक्यू इस तरह पूछा जाता है, एक बंद है बेहोश है तो आप उसका कौन सा पल्स के चेक करोगे, कैरोटिड। ये फॉर एग्जांपल ये इसकी नेक है तो ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है, कैरोटिड पल्स। कैरोटिड पल्स यहाँ पर प्रेजेंट होता है। यूज टू डिटरमाइन सर्कुलेशन टू द ब्रेन, और यह जब ब्रेन को जब हम सर्कुलेशन डिटरमाइन करेंगे तो कैरोटिड पल्स को हम देख लेंगे। एपिकल पल्स, हम क्यों एपिकल पल्स यूज करते हैं। रिटर्न यूज फॉर इन्फेंट एंड चिल्ड्रन, ये एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे हमारे लिए हमको भी एमसीक्यूज आया था इसी पल्स से। चिल्ड्रन और इन्फेंट में हमारे साथ जो पेरीफेरल पल्स है वो बमुश्किल इस्तेमाल होता है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं स्टेटिस्कोप के जरिए इसकी चेस्ट पर देखते हैं। यूज टू डिटरमाइन डिस्क्रिप्टिव विद रेडियल पल्स, या उसकी रेडियल पल्स ना हो तो हम रेडियल पल्स के साथ उसको यूज करते हैं स्टेटिस्कोप को। यूज इन कंजक्शन सम मेडिकेशन, और जब कोई हम सम कंजुगेट मेडिकेशन दे दे, कंजक्शन मेडिकेशन दे दे तो उसके बाद हम एपिकल पल्स यूज करते हैं। ब्रेचल, ये हम ब्लड प्रेशर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ब्रेचल जो है हमारे साथ आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पर एक बैग आपको बांध देते हैं आपके
आर्म जो है वहाँ पर बांध देते हैं, ठीक है। और नीचे स्टेथोस्कोप रखते हैं, तो वो क्या होता है, रेडियल पल्स, जो कि हम ब्लड प्रेशर के लिए यूज़ करते हैं। यूज ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट फॉर इन्फेरेंट, और इन्फेरेंट में जब कार्डियक अरेस्ट आ जाए तो उसके लिए हम ब्रेचियल आर्टरी को पल्पेशन का यूज़ करते हैं। फेमोरल जो है, जो कि यूज इन द केस ऑफ कार्डियक अरेस्ट, ये भी कार्डियक अरेस्ट में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट में हम वो भी देखते हैं टू डिटरमाइन सर्कुलेशन टू द लंग, और या हम पाव को जो सर्कुलेशन है उसको मालूम करने के लिए, ठीक है। जब फेमोरल जो था वो दो पाव के दरमियान, फॉर एग्जांपल ये दो पाव है तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, और वो हम क्यों, जब लेग को सर्कुलेशन आएगा तो यहाँ पर इस आर्टरी के जरिए आएगा, और हमें जब ये पल्पेशन करेगा तो हमें पता चलता है कि लेग को सर्कुलेशन है या नहीं। पेप्टोरल जो था, पेप्टोरल हम लेग की सर्कुलेशन के लिए, लेकिन लोअर लेग की सर्कुलेशन के लिए। पोस्टल टिबियल यूज टू सर्कुलेशन टू द फुट, ये भी फुट के लिए, और पेप्टोरल ये भी फुट के लिए, ठीक है। ये तीनों फुट पर हम मालूम कर सकते हैं, और दोनों सर्कुलेशन ऑफ द फुट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट है, वेरिएशन इन द पल्स बाय एज। जब एक बच्चा पैदा हो जाता है तो उसकी 80 से 100 बीट पर मिनट ये नॉर्मल है, ठीक है। ये क्या है, नॉर्मल है, ये सारे नॉर्मल है, ठीक है। 1 ईयर का हो जाए 80 से 140 बीट पर मिनट, ये इसके लिए नॉर्मल है। 5 to 8 ईयर 75 to 120 बीट पर मिनट, ये उसके लिए नॉर्मल है। 10 ईयर 50 to 90 बीट पर मिनट, टीन में भी 15 to 90 बीट पर मिनट, एडल्ट में 60 to 100, जो कि हमने वहाँ पर पहले पढ़ दिया कि नॉर्मल क्या है, और हमारे साथ 60 to 100 है। अगर 100 से ज़्यादा हो जाए तो ट्रेडिकार्डिया, 60 से कम हो जाए तो ब्रेडिकार्डिया। एडल्ट के लिए भी यही 100 to 60 to 100 है, ठीक है। ये देख लो यहाँ पर ज़्यादातर फिर बच्चों में जब ये देखते हैं तो फिर कहते हैं कि ये तो ब्रेडिकार्डिया में है, ठीक है। या 1 ईयर के बच्चे में तो यहाँ पर डिफरेंस होता है, ठीक है। और ये डिफरेंस एडल्ट से बहुत डिफरेंट होता है, ये बहुत ज़्यादा होता है। फैक्टर अफेक्टिंग पल्स, कौन से फैक्टर है जो कि पल्स को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। एज है, मतलब जो बच्चा है उसमें ज़्यादा होगा, जो कम है उसमें कम होगा। सेक्स, मतलब फीमेल में क्या होता है, पल्स अक्सर ज़्यादा होता है बनिस्बत मेल से। एक्सरसाइज और फिजिकल ट्रेनिंग, जब एक बंदा एक्सरसाइज कर रहा हो या फिजिकल ट्रेनिंग कर रहा हो तो उसकी पल्स ज़्यादा होगी। बॉडी फ्लूइड इनटेक, जब कोई ज़्यादा पानी डिहाइड्रेट होगा या हाइड्रेटेड होगा तो उसकी जो बॉडी की जो फ्लूइड है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, उसकी जो पल्स है वो और पल्स ज़्यादा नहीं होगा बल्कि पल्स क्या होगा, स्ट्रांग होगा। पोजीशन, पोजीशन का मतलब ये है कि एक बंदा कम खड़ा हुआ है और एक सीधा हुआ है तो ये पोजीशन यहाँ पर है। ड्रग, सटर ड्रग ऐसे होते हैं जो कि मेडिकेट, फॉर एग्जांपल ड्रग जो है दवाई, ऐसी दवाई भी है जो कि हार्ट को बीट को ज़्यादा करता है, और ऐसी दवाई भी है जो कि कम करता है, जैसे कि एंजाइटी की जो दवाई है या नशे की जो दवाई है वो पल्स को कम कर देता है। इलनेस, बीमारी भी इस तरह होता है। इमोशन, जो कि हम गुस्सा में आ जाते हैं तो उठ जाते हैं पल्स, ब्लड प्रेशर भी उठ जाता है और पल्स भी उठ जाता है। और टेम्परेचर में भी हमारे साथ ये ज़्यादा होता है ताकि स्किन को ब्लड फ्लो ज़्यादा हो और उस ब्लड से टेम्परेचर को दूर किया जाए। यहाँ पर उसने बताया है एज, एज इंक्रीज द पल्स रेट डिक्रीज, मतलब जब एज इंक्रीज होता है तो पल्स जो पल्स कम हो जाएगा, ठीक है। जब एज इंक्रीज होता है, जो थे एक बच था उसमें 180 था, जब वो 1 ईयर का हो गया तो 140 तक आ गया, तो क्या होता है, डिक्रीज होता है। 94 वेरिएशन फ्रॉम द बर्थ टू एडल्टहुड, ये एडल्टहुड तक ये वेरिएशन होता है। 6 आफ्टर पुबर्टी द एवरेज फीमेल पल्स रेट इज स्लाइटली लोअर देन द फीमेल, मतलब फीमेल से उसकी जो पल्स रेट होता है वो कम ज़्यादा होता है। मेल की जो है वो ज़्यादा होता है, फीमेल की कम होता है, जो कि मैंने अपने वहाँ पर बता दिया। द पल्स रेट नॉर्मली डिक्रीज विद एक्टिविटी, पल्स की जो रेट है वो हमारे साथ नॉर्मली डिक्रीज होता है फिजिकल एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल, फिजिकल एक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि आप एक्टिविटी करो तो आपकी जो पल्स है वो इंक्रीज हो जाएगा, ये ठीक है, ठीक है।
The rate of the pulse professional eliciting of less than the average pulse because of greater size and strength. एक फिजिकल एक्टिविटी होता है, फिजिकल एक्टिविटी में ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और एक ऐसा बंदा है जो कि बॉडी बिल्डर होता है, प्रोफेशनल एलिटिक्स होता है, वो उसकी जो पल्स रेट होगा वो क्या होगा, लेस देन द एवरेज पर्सन, मतलब उसकी पर्सन जो पर्सन होगा उससे कम होगा, क्योंकि उसकी जो हार्ट की साइज है वो ज़्यादा हो जाता है। स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी, मतलब वो कम टाइम में ज़्यादा ब्लड फ्लो कर सकता है, तो उसकी जो पल्स होगा वो कम हो जाएगा। हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया या डिहाइड्रेशन, हाइपोथर्मिया जब ज़्यादा ब्लड, हाइपोविलीमिया मतलब जब ब्लड की लूज ऑफ द ब्लड हो जाए तो उसको हाइपोविलीमिया कहते हैं। हाइपो मतलब कम, विलियम का मतलब होता है वॉल्यूम, एंड ईमिया का मतलब ब्लड, मतलब लो ब्लड का वॉल्यूम। लूज द ब्लड फ्रॉम द वेस्कुलर सिस्टम इंक्रीज प्लेटलेट, आपकी जब पल्स या ब्लड लूज हो जाए आपकी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से, तो वो क्या कर देगा, पल्स रेट को इंक्रीज कर देगा। इन एडल्ट द लूज ऑफ सर्कुलेशन वॉल्यूम रिजल्ट एडजेसेंट ऑफ द हार्ट रेट टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर एज वेल एज द लूज द ब्लड वॉल्यूम, मतलब जब एक बंद है उसकी सर्कुलेशन से ब्लड क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, मतलब ख़त्म नहीं कम हो जाए, तो क्या कर देता है, उसको ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो जाता है और उसकी जो बॉडी की जो कंपोनेंट है, जो वॉल्यूम है, उसे क्या करता है, ज़्यादा करता है। फॉर एग्जांपल हमें पर डे 100 लीटर ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन इसके लिए 100 लीटर नहीं, 100 लीटर ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, लेकिन इसके लिए 7 लीटर की ब्लड चाहिए, ठीक है, ब्लड चाहिए। अब यहाँ पर 100 लीटर की जो हमारा जो ज़रूरत है वो तो काम नहीं हो सकता, ब्लड हमारे साथ 5 लीटर हो गया, ठीक है, 2 लीटर ब्लड लॉस हो गया। अब यही 5 लीटर ये काम करेगा कि 100 ml को वो पूरा करेगा, ठीक है, 100 ml को क्या करेगा, वो पूरा करेगा, तो उसके लिए वो क्या करेगा, उसको इंक्रीज करेगा पल्स को एंड ब्लड प्रेशर को, ताकि ज़्यादा हो जाए कम वक्त में और ज़्यादा ऑक्सीजन लेके जाए। स्ट्रेस, जब एक बंदा स्ट्रेस में हो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज द ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो सिस्टम हो जाए जो कि इमरजेंसी की हालत में आ जाते हैं, वो क्या करते हैं, ओवरऑल एक्टिविटी, मसल की एक्टिविटी, हार्ट की एक्टिविटी, ब्रेन की एक्टिविटी, सारे को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देता है। स्ट्रेस इंक्रीज द रेट वेल एज द फोर्स ऑफ द हार्ट, मतलब ये बीपी को भी ज़्यादा कर देता है एंड फोर्स ऑफ द हार्ट बीट उसको भी ज़्यादा कर देता है एंड पल्स रेट को भी ज़्यादा कर देता है। फेयर एंजाइटी एज वेल अ परसेप्शन ऑफ सीवियर पेन स्टिमुलेट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये फेवर आपके साथ डर हो या एंजाइटी हो, परेशानी हो, तो उससे भी आपको क्या होगा, सीवियर पेन होगा और आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, जिससे ओवरऑल एक्टिविटी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। फेवर, फेवर हमारे साथ यह आता है, द पल्स रेट इंक्रीज इन रिस्पांस टू द लोअर पल्स प्रेशर डेट रिजल्ट फ्रॉम द पेरिफेरी वेजोडाइलेशन एसोसिएट टेम्परेचर, मतलब द पल्स रेट इंक्रीज इन रिस्पांस टू लोअर ब्लड प्रेशर, जब पल्स रेट पल्स जो है वो इंक्रीज हो जाता है जब बीपी कम हो, ठीक है, यह जनरल मैकेनिज्म है, जब पल्स ज़्यादा हो तो बीपी कम हो जाता है। द रिजल्ट फॉर वेजोडाइलेशन, वहाँ पर क्योंकि वहाँ पर वेजोडाइलेशन ज़्यादा हो जाता है, तो उससे फॉर एग्जांपल ये अब बीपी आप लोगों ने पढ़ा भी नहीं होगा, जब ये ब्लड आ जाता है तो उस पर इसकी वेन की वॉल पर प्रेशर पड़ता है, तो उसकी प्रेशर की वजह से ब्लड प्रेशर हम उसे कहते हैं, ठीक है, ब्लड प्रेशर उसे कहते हैं। अब यहाँ पर अगर ये चीज़ ये हम इस तरह बड़ा करें तो यहाँ पर उस पर फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा, इसलिए कहते हैं कि लो बीपी होगा और पल्स की ज़्यादा होगा। एलिवेट बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज द मेटाबॉलिक रेट, और ये इंक्रीज कर देता है बॉडी मेटाबॉलिक रेट की, जिसकी वजह से हीट प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है और ऑक्सीजन की कमी होती है, तो पल्स उसको ज़्यादा करने के लिए क्या कर देता है, उससे
ज़्यादा हो जाता है पल्स रेट। मेडिकेशन, मतलब मेडिकेशन का मतलब हम इस तरह मेडिसिन दे देते हैं जिससे वो डिक्रीज या इंक्रीज होता है। सम मेडिसिन डिक्रीज द पल्स रेट, कुछ ऐसे मेडिसिन है जो कि पल्स को डिक्रीज कर देता है rather than इंक्रीज, और कुछ ऐसा है जो कि इसकी इंक्रीज करता है, जैसे कार्डियोटोनिक डिक्रीज द हार्ट रेट, ये डिक्रीज कर देता है हार्ट रेट को। वन इनिफ्रिन इंक्रीज इट, और इनिफ्रिन जो हमारे साथ है ये दवाई भी है और हार्मोन भी है जो कि हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है। तो कुछ मेडिकेशन ऐसा है जो कि हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है और कुछ ऐसा है जो कि हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। पोजिशनिंग, when a person is sitting or standing, blood usually full independent vessel in the venous, मतलब जब एक बंदा हो वो सीटिंग पोजीशन में हो या स्टैंडिंग पोजीशन में हो, ब्लड यूजुअली पुल इंडिपेंडेंट वेसल टू द वेनस, मतलब ये ब्लड जो है वो वेनस के जरिए पुल किया जाता है। पुलिंग रिजल्ट इन द ट्रांसमिट डिक्रीज द वेनस ब्लड रिटर्न टू द हार्ट, जिसकी वजह से वो क्या कर देता है, उसकी जो ब्लड की जो रिटर्न होता है हार्ट को। फॉर एग्जांपल इसका मतलब ये है कि एक बंदा है, ये स्टैंड है, स्टैंड पोजीशन पर है, यहाँ पर हार्ट है, ये इसकी हार्ट है। अब यहाँ पर जो वेन है वो तो ऊपर ब्लड लेके जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जब वो खड़ा है तो उस यहाँ नीचे तो ग्रेविटी है, जमीन उसे खींच रहा है। ऊपर जब ये जा रहा है तो ये आसानी के साथ नहीं जाएगा, बल्कि क्या करेगा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है, तो इसलिए वहाँ पर कम टाइम में कम ब्लड जाता है, ठीक है, कम टाइम में कम ब्लड जाता है। इसलिए कहते हैं कि इसकी जो वेनस की जो ब्लड रिटर्न होता है ब्लड को, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। The acute रिडक्शन इन द ब्लड प्रेशर इंक्रीज हार्ट रेट, और जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, एंड इंक्रीज हार्ट रेट, और इंक्रीज हो जाता है हार्ट रेट को। मतलब पोजीशन अगर स्टैंडिंग पोजीशन और सिटिंग पोजीशन में है तो आपकी क्या होगा, पल्स रेट ज़्यादा होगा बनिस्बत है कि आप लेटे हुए हो। अगर आप लेटे हुए हो तो आपकी जो पल्स रेट है वो कम होगा लेटे में, और स्टैंडिंग में ज़्यादा। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी का मतलब डिजीज, मतलब अगर आपको हार्ट डिजीज है तो ज़ाहिर बात है या तो ज़्यादा होगा या कम होगा। सर्टेन डिजीज था some heart condition are those impair oxygenation can alternate the resting pulse rate, मतलब ऐसा डिजीज जो कि हम सम हार्ट डिजीज ऐसा है जिससे पल्स इंक्रीज हो जाता है, या आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो तो इसके लिए क्या कर देता है, पल्स को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से पल्स की जो रेट है वो ज़्यादा हो जाता है। और इसके बाद रिस्पायरेशन को पढ़ेंगे। तो थैंक फॉर वाचिंग, ये डिटेल के साथ पढ़ेंगे वाइटल साइंस को, तो इसी वजह से ये एक एक दो वीडियो बनाते हैं एक चीज़ का, तो इसी वजह से टाइम ज़्यादा लगेगा।